हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंडिया की साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ग्लोब पर इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, इंडिया की क्या लोकेशन है, इंडिया की जहाँ भी लोकेशन है ज्योग्राफिकल उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या फ़ायदा है और इंडिया कैसे बाकी सारी कंट्री से कनेक्टेड हो रहा है, सी के थ्रू या फिर लैंड के थ्रू। एंशियंट टाइम से आज तक लेके इंडिया की जो भी लोकेशन रही है उसका बाकी कंट्रीज के लिए क्या फ़ायदा रहा है और उस कनेक्शन का इंडिया को क्या फ़ायदा रहा है, इंडिया कौन से ओशियन को टच करता है। ये सारी बातों के आंसर हमें इस वीडियो सेशन में मिलने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में हमारा जो चैप्टर की शुरुआत हो रही है वो इंडिया की क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लोब दिखा रखा है। अगर हम ग्लोब को ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है कि एक लाइन जो ग्लोब के बिल्कुल बीच में से पास होती है जिसको हम बोल देते हैं लाइन ऑफ इक्वेटर, उसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेटर। यहां पे इन्होंने डिग्रीज लिखी हुई हैं, इनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो ये है हमारी लाइन ऑफ इक्वेटर। आप ग्लोब पे देख सकते हो कि इंडिया कहां पे है, जो कि एशियन कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। लाइन ऑफ इक्वेटर से कुछ ऊपर एक लाइन पास होती है और कुछ नीचे भी एक लाइन पास होती है। ऊपर वाली लाइन को हम बोल देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और नीचे वाली लाइन को बोल देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। तो इंडिया जो एग्जिस्ट करता है, अब देखो इक्वेटर ने क्या किया, ये जो बीच में से लाइन ऑफ इक्वेटर जा रही है इसने टोटल ग्लोब को, टोटल जो स्फेरिकल शेप में है उस स्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली स्फीयर को हम क्या बोल देते हैं कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का जब हाफ कर देते हैं उसको हेमिस्फीयर बोला जाता है। इसी तरह ही जो उसके नीचे का पोर्शन है उसको हम क्या बोल देते हैं जी, सदर्न हेमिस्फीयर बोल देते हैं, राइट। तो यहां पे आप देख भी सकते हो ये जो बीच में से लाइन जा रही है 0 डिग्री पर, ये हमारी क्या है, लाइन ऑफ इक्वेटर है। यहां पे आपने देखा होगा कुछ लाइंस जो हैं वो हॉरिजॉन्टल ड्रा हो रखी हैं और कुछ ऐसे वर्टिकल ड्रा हो रखी हैं। ये लाइंस क्या हैं इनके बारे में हमें समझना है। पहले तो इंडिया का सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ गया कि इंडिया कहां लाई करता है, इंडियन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अगर इंडिया की लैटिट्यूड रेंज की बात करें तो देखो अप्रोक्सीमेटली आपने कैसे याद रखना है, अप्रोक्सीमेटली इनके बीच में चाहे वो लैटिट्यूड हो चाहे लॉन्गिट्यूड हो, इनके बीच में इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का गैप रहता है। जैसे 68 है यहाँ पे, 30 आप उसमें ऐड करोगे तो 98 रहता है, तो आपको याद रहेगा कि 98 के आसपास वाली वैल्यू है 97 डिग्री। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिकली डिस्टेंसेस हैं, क्या है, डिस्टेंसेस हैं। और इनको कैसे डिनोट किया जाता है, जैसे यहां पे लिखा है 37 डिग्री एंड 6 मिनट, ठीक है। तो यहां पे इसका क्या मतलब होता है, इसको हम बोल देते हैं डिग्री, क्या बोल देते हैं, डिग्री। और जो उसके आगे ऐसे वाला सिंबल है इसको हम बोल देते हैं मिनट, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं डिग्री, इसको बोल देते हैं मिनट। इनके बीच में वही डिफरेंस होता है कि जैसे आपने टाइम में पढ़ा होगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो इसी तरह ही 1 मिनट में हमें पता है 60 सेकंड होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। और जो सेकंड्स को डिनोट किया जाता है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट, अगर यहां पे मैं कुछ सेकंड लगा दूं तो उन सेकंड्स की जगह पे क्या डिनोट होगा, ऐसे उसको डिनोट कर दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड में ये जो सिंगल लाइन है ऐसी ऐसी दो डबल लाइन लग जाती हैं, जैसे हम इन्वर्टेड कॉमास वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। आप इंडिया के मैप में देख सकते हो कि जो नॉर्थ से लेके साउथ तक की जो रेंज है वो इंडिया की क्या है, नॉर्थ में क्या है 37 डिग्री 6 मिनट्स, 37 डिग्री 6 मिनट्स, और साउथ में जो रेंज है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स है।
8 डिग्री 4 मिनट्स है। अब आपको कैसे याद रहेगा कि साउथ में कौन सी रेंज होनी चाहिए, तो आपको ऐसे याद रखना है कि साउथ जो है इंडिया का, यहां पे आप देख सकते हैं वो इक्वेटर के पास है और इक्वेटर 0 है, तो 0 से ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी कि साउथ में जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी और जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते रहेंगे तो वैल्यू बड़ी होती जाएगी। तो यहां देखने को मिल रहा है साउथ में वैल्यू क्या, 8 डिग्री 4। आप कैसे याद रखना, 8 का आधा 4। उसके बाद जब हम नॉर्थ में चले जाएंगे तो 376 37 डिग्री एंड 6 मिनट्स। इसी तरह ही इंडिया के वेस्ट से लेके ईस्ट तक, वेस्ट में क्या रीजन पड़ता है इंडिया का, गुजरात, और सबसे ज्यादा ईस्ट में जो रीजन पड़ता है वो हमारा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देखो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या एसएसटी का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आपकी, मैं बार बार यही कहता हूं हर वीडियो सेशन में, आपकी मैप्स के ऊपर पकड़ होनी बहुत जरूरी है। दिन के 5 से 10 मिनट आपको इंडियन मैप के ऊपर और वर्ल्ड के मैप के ऊपर बिताने चाहिए। यह चीज आपके एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स को स्कोर करने में बहुत हेल्प करने वाली है। तो गुजरात में यहां पे जो रेंज है ये है 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स, और जब हम अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं, मैंने कहा कि अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का डिफरेंस रहता है, तो यहां पे है 97 डिग्रीज एंड 25 मिनट्स। ये रेंज आपको याद रखनी है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में ये रेंज पूछ ली जाती है, ठीक है, तो इनको आपने अच्छे से याद रखना है। अब ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये क्या होता है हम समझते हैं। देखो नीचे दो फिगर दे रखी हैं, एक तरफ आपको दिख रहा है लैटिट्यूड, एक तरफ आपको दिख रहा है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड में आपको देखने को मिल रहा है कौन सी लाइन ड्रॉ हुई है, इक्वेटर। तो आपसे यह भी पूछ लिया जा सकता है एमसीक्यू में कि लैटिट्यूड जो लाइंस हैं वो कौन सी लाइन के पैरेलल होती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, इक्वेटर लाइन के पैरेलल होती हैं। या फिर यह भी आ सकता है कि कौन सी लाइंस में इक्वेटर लाइन मिडल लाइन होती है, कौन सी लाइंस में इक्वेटर लाइन मिडल लाइन होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, लैटिट्यूड लाइंस में। और उसके बाद लॉन्गिट्यूड लाइंस में मिडल लाइन को क्या बोला जाता है, वहां बोला जाता है प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, याद रखेंगे। और इस प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग ही जो हम टाइम अपनी घड़ी में देखते हैं, वो टाइम, वो क्लॉक हमारी है, वो इसी के अकॉर्डिंग सेट हो रखी है। इसको हम फर्दर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आई होप कि बेसिक डिटेल आपको समझ आ गई होगी कि इंडिया जो है वो ग्लोब के ऊपर कहां पे लाई करता है, उसके क्या लैटिट्यूड हैं, क्या लॉन्गिट्यूड हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, डिग्री मिनट्स में हम क्यों डेनोट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं चैप्टर में आगे। अब बात आती है लैटिट्यूड। आपके चैप्टर में इसके ऊपर इतना जोर नहीं दे रखा क्योंकि ये जो 6th से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं ज्योग्राफी, वहां से कुछ चैप्टर्स में 6th 7th में देखने को मिलता है जहां इसको डिटेल में बताया जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि ये टॉपिक बार बार रिवाइज होंगे तभी हमेशा हमारे दिमाग में रहेंगे, ठीक है। तो लैटिट्यूड होता क्या है, इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। यानी कि ये लाइन आपको यहां पे अर्थ पे इक्वेटर पे देखने को मिल रही है। इक्वेटर लाइन जो है, इक्वेटर के देखो या तो नॉर्थ में जो लाइंस जा रही हैं इक्वेटर के पैरेलल पैरेलल पैरेलल, या फिर आपको देखने को मिल रहा है कि इक्वेटर के साउथ में कुछ लाइंस पैरेलली जा रही हैं। इन्हीं लाइंस को हम क्या बोल देते हैं, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड आपने कैसे याद रखना है, इक्वेटर के पैरेलल जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम बोल देते हैं लैटिट्यूड। इक्वेटर इज 0 डिग्री and points can therefore be measured in degrees south and degree north of this line। तो यानी कि इससे आपको पता चला कि जब हमने इक्वेटर से मेजर करना है डिस्टेंस, जैसे यहां पे अमेरिका लिख रखा है, यहां पे अफ्रीका लिख रखा है 30 डिग्री, 50 डिग्री पे यूरोप लिख रखा है, तो जब हम इक्वेटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो कैसे, जैसे साउथ अमेरिका जो है वो साउथ वाली साइड है, तो हम इसको उसी अकॉर्डिंग लिख देंगे कि जैसे साउथ अमेरिका जो है वो 10 डिग्री साउथ से शुरू हो जाता है। तो यह 10 डिग्री साउथ का मतलब हुआ इक्वेटर के साउथ में 10 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री पे उससे 10 डिग्री साउथ में। अगर नॉर्थ में जैसे अफ्रीका की बात आती है कि नॉर्थ में 20 डिग्री पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, तो हम क्या कहेंगे कि इक्वेटर के 20 डिग्री नॉर्थ में क्या है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, राइट। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं इन्होंने लैटिट्यूड लाइन के बारे में। क्या फैक्ट्स हैं देख लेते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स। तो अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए कि कौन सी लाइंस को पैरेलल, या फिर एमसीक्यू में पूछा जाए कि कौन सी लाइन को पैरेलल्स भी बोला जाता है, वहां आपके पास ऑप्शन होंगे कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, नन ऑफ दीज, कुछ ऐसा जो भी करके ऑप्शन होंगे, तो आपको याद रहना चाहिए कि लैटिट्यूड लाइंस को क्या बोला जाता है, पैरेलल्स, बिकॉज ये इक्वेटर के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं।
ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर रन करती हैं। आपको देखने को मिल रहा है कि एक साइड वेस्ट डायरेक्शन होगी, एक साइड ईस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है। मेजर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, चाहे ये जो लाइंस हैं ये ईस्ट टू वेस्ट की ओर मूव कर रही हैं, बट आपको देखने को मिल रहा है कौन सा डिस्टेंस मेजर कर रही हैं, या तो नॉर्थ का डिस्टेंस मेजर कर रही हैं, किससे, इक्वेटर से, या फिर ये इक्वेटर से साउथ का डिस्टेंस मेजर करती हैं। कौन सी लाइंस मेजर करती हैं जी, हमारी लैटिट्यूड लाइंस। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं दे आर पैरेलल टू वन अनदर एंड नेवर मीट। आपके पास अगेन यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस नेवर मीट टू ईच अदर, कभी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। आपको पता है कि जब दो चीजें जब पैरेलल होती हैं दे नेवर मीट, ठीक है। तो इसी तरह ही जब ये पैरेलल लाइन जब ये सारी की सारी पैरेलल लाइंस है लैटिट्यूड आपस में मिलती नहीं है। हाँ ये है कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, इसको मैं NP लिख देता हूं, ये हमारा साउथ पोल है, इसको मैं SP लिख देता हूं। जैसे नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल की तरफ जाती हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ छोटा सर्कल है, फिर बड़ा सर्कल है, तो ये जो लाइंस हैं ये छोटी होती चली जाती हैं। क्रॉस द प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल, अब आपको पता है प्राइम मेरिडियन लाइन क्या होती है, जो कि मिडल लाइन मैंने आपको बताई थी लॉन्गिट्यूड में, तो वो लाइन कुछ ऐसे वर्टिकल लाइन आएगी। तो जो लाइन वर्टिकल आएगी उसको हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा कैसे काटेगी, 90 डिग्री के एंगल पे काटेगी ना, इसलिए बोल दिया जाता है कि जो पैरेलल लाइंस हैं वो लॉन्गिट्यूड यानी कि प्राइम मेरिडियन लाइन को राइट एंगल पे काटती हैं। तो मैंने ये जो बीच में लाइन ड्रॉ करी है इस लाइन को मैं क्या बोल देता हूं, प्राइम मेरिडियन लाइन, जो इस फिगर में इन्होंने नहीं दे रखी है, प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है जी। प्राइम मेरिडियन लाइन लाइज इन द प्लेन्स दैट क्रॉसेस द अर्थ एक्सिस एट द राइट एंगल। तो यही जो अर्थ का जो एक्सिस होता है, एक्सिस क्या होता है कि जिसके ऊपर कोई चीज क्या करती है, एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर कोई चीज क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसका एक्सिस बोल देते हैं। तो अर्थ का जो एक्सिस है उसको भी ये राइट एंगल पे काटती हैं क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस है। दे गेट शॉर्टर टुवर्ड द पोल, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इक्वेटर से जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ मूव करते हैं तो वैसे वैसे ये लाइंस भी क्या होनी शुरू हो जाती हैं, छोटी होनी शुरू हो जाती हैं। तो आई होप कि यहां से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड लाइंस क्या होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। लॉन्गिट्यूड देखो यहाँ वाटरमेलन की तरह दिख रही है हमें शेप, यहाँ पे हमें देखो बीच में ये जो लाइन दिख रही है ये बेसिकली प्राइम मेरिडियन लाइन है, और इसके साथ साथ ये जितनी भी वर्टिकल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ हो रखी हैं ये सारी की सारी क्या है, लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं। It is the angular distance of a point measured on the earth surface to the east or west of a central reference of a point। central reference में हमने यहाँ कौन सी लाइन ले रखी है, प्राइम मेरिडियन, तो उसके आसपास में ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जितनी भी लाइंस हैं उसके, ये प्राइम मेरिडियन है, इसके या तो क्या होंगी वेस्ट साइड में या इसके क्या होंगी ईस्ट साइड्स में, यानी कि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट में जो भी लाइन होती हैं वो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में जो लाइंस होती हैं वो जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड होती हैं। यहाँ पे ये जो लाइंस होती हैं प्राइम मेरिडियन के वेस्ट या ईस्ट में ये कौन सी होती हैं जी, लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं। The reference point in this case is the plane created by a meridian going through the Greenwich in England. It is 0 degree meridian। तो जैसे हमने कहा था इक्वेटर है वो भी 0 डिग्री होता है, तो यहाँ पे ये जो प्राइम मेरिडियन है ये भी 0 डिग्री है। अब आपने यहाँ पे देखा कि इट इज गोइंग थ्रू द ग्रीनविच इन इंग्लैंड। आपने कभी अपनी घड़ी में या फोन में जब टाइम सेट किया होगा तो वहां पे एक ऑप्शन लिखी आती है GMT + 5:30। अगर नहीं पता आपको, आप अपने फोन में ये चीज चेक कर सकते हैं। GMT का मतलब क्या होता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम का मतलब यह है कि यूरोप के अंदर इंग्लैंड के अंदर एक जगह पड़ती है ग्रीनविच, वो एक प्लेस है, ठीक है। उस प्लेस से पास होके ये लाइन निकलती है, कौन सी लाइन निकलती है, प्राइम मेरिडियन, यानी कि ये यूरोप है तो पक्का यहां पे कहीं पे वो लोकेशन पड़ती होगी, ठीक है। तो यूरोप में ग्रीनविच एक जगह है। अब ग्रीनविच को ही आप कहोगे कि सर ये तो अफ्रीका में से भी पास हो रही है, तो फिर सिर्फ ग्रीनविच यानी कि इंग्लैंड में जो प्लेस है उसको ही क्यों मिडल लाइन माना गया या स्टैंडर्ड लाइन माना गया, ठीक है। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम को हमने क्या माना हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं
कि वहां पे अगर शाम के 4 बजेंगे तो अगर हमें कहां पे बजेंगे, ग्रीनविच में या फिर इंग्लैंड में, तो अगर हमें इंडिया का टाइम निकालना है तो यहां पे आपको पता है इंडिया का टाइम क्या है, GMT प्लस 5:30। तो जो GMT यानी कि 4 बज रहे हैं उसमें हम कितने और ऐड कर देंगे, 5:30। तो यहां पे उस टाइम पे कितने हो रहे होंगे, रात के 9 बज रहे होंगे। ठीक है, तो यानी कि इसी को बोलते हैं GMT प्लस 5:30। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री का यही होता है, सभी कंट्री का अलग अलग होता है। जैसे कोई यूरोप के पास कंट्री है तो वहां का GMT +1 भी हो सकता है, जो यूरोप से अमेरिका की साइड है वहां का GMT माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच ही क्यों लिया, इसका कारण समझते हैं। क्योंकि जब रिसर्च वगैरह चल रही थी टाइम को लेके, तो सबसे पहले जो रिसर्च चल रही थी वो ग्रीनविच के अंदर ही चल रही थी। जो रिसर्च वर्क उस टाइम पे हुआ वो ज्यादा ग्रीनविच के अंदर हुआ, इसलिए प्राइम मेरिडियन की जो लोकेशन थी ग्रीनविच को ही चुन लिया गया, जिसको स्टैंडर्ड मान दिया गया। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो क्लॉक में GMT प्लस लिखा होता है ये बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है। अब आई होप कि आपको ये चीज याद रहेगी। तो स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम मान के चल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। GMT इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जा सकती है। तो लॉन्गिट्यूड के कुछ फैक्ट्स हम कवर करते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस। जैसे हम लैटिट्यूड को क्या बोलते थे, दे आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स, इनको हम क्या बोलेंगे, दे आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस, क्योंकि इनकी जो मिडल लाइन है वो प्राइम मेरिडियन है, याद रहेगा। दे रन इन द नॉर्थ एंड द साउथ डायरेक्शन, वो आपने देख ही लिया। ये नॉर्थ, क्योंकि ये वर्टिकल लाइंस हैं तो ये नॉर्थ से लेके साउथ डायरेक्शन की ओर मूव कर रही हैं। मेजर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन जो लाइन है उसके या तो ईस्ट या वेस्ट साइड का डिस्टेंस से मेजर करती हैं, वैसे ही डिग्री में जैसे लैटिट्यूड में होता था। आर फारदेस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर एंड मीट एट द पोल्स। इक्वेटर में आपने देखा होगा कि ये लाइन ऊपर जाके नैरो ही जा रही है ना, यहां पे नैरो ही जा रही है ना, जैसे बॉल होती है। तो आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइम मेरिडियन जब मिडल की बात करेंगे, मान लो इक्वेटर लाइन, अब इक्वेटर लाइन कैसे पास होगी, कुछ कुछ ऐसे पास होगी हमारी इक्वेटर लाइन। मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ये मैंने क्या ड्रॉ कर दी, यहां पे मान लो ये मैंने इक्वेटर लाइन ड्रॉ कर दी। तो आपको देखने को मिल रहा है जब हम इक्वेटर लाइन के आसपास हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइंस में आपने क्या याद रखना है, मेरिडियन लाइंस में आपने क्या याद रखना है कि इक्वेटर के आसपास तो इनमें डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, दे आर फारदेस्ट अपार्ट, मतलब उनके बीच में काफी डिस्टेंस है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं ये डिस्टेंस क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। एंड दे क्रॉसेस द इक्वेटर एट द राइट एंगल, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, इक्वेटर हॉरिजॉन्टल है, तो ये 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। Their lines in the plane that passes through the Earth's axis, अर्थ का एक्सिस जो है वो भी कुछ ऐसा ही है और ये अर्थ के एक्सिस में से ही पास होके निकलती हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ करी है इसको मैं क्या लिख देता हूं, एक्सिस। ठीक है, अर्थ का एक्सिस है। दे आर इक्वल इन लेंथ, जैसे आपने देखा था लैटिट्यूड लाइंस में, लैटिट्यूड लाइंस में हमने क्या देखा था, बीच में जहां इक्वेटर है वहां लाइन बड़ी है, फिर वो क्या हो रही थी, छोटी होती चली जा रही थी, राइट, छोटी होती चली जा रही थी। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे आप देखोगे बॉल वाटरमेलन की तरह सारी की सारी लाइंस जो हैं वो इक्वल लेंथ में। यहां से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस आर इक्वल इन लेंथ, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तो आप किस पे क्लिक करोगे, लॉन्गिट्यूड, याद रखना। दे आर हाफ्स ऑफ द ग्रेट सर्कल, देखो ये लैटिट्यूड की तरह नहीं है, लैटिट्यूड की जो लाइंस होती थी वो पूरे की पूरी अर्थ पे ऐसे घूम जाती थी, ठीक है, लेकिन जहां हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम हाफ की बात कर रहे हैं। यानी कि ये देखो यहां से लेके यहां पे जो हमें ये वाली लाइन दिख रही है, इसी तरह इसके अर्थ के जो बैक साइड में भी ऐसे ही एक लाइन जा रही होगी, ठीक है। तो ये हाफ अर्थ को कवर करती हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस, ये हाफ जो पूरा सर्कल है अर्थ का उसमें हाफ को कवर करती हैं कौन सी लाइन, लॉन्गिट्यूड, बट जो लैटिट्यूड थी वो पूरी अर्थ को कवर करती थी, ठीक है। लैटिट्यूड लाइंस नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जाते जाते लेंथ में छोटी होती जाती थी, लेकिन हमने क्या देखा कि लॉन्गिट्यूड लाइंस एक ही लेंथ की रहती हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कह रही है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की भी ये जो रेंज दे रखी है इसको याद रख लेना, 23 डिग्री 30 नॉर्थ, यानी कि यहां पे नॉर्थ की बात हो रही है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर की बात हो रही है, इसलिए यहां पे इन्होंने क्या लगाया, एन लगाया, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर लाइन जो है 0 डिग्री पे उससे कितना डिग्री नॉर्थ में पड़ती है, 23 डिग्री 30 मिनट्स। इसको भी याद कर लेना, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का डिस्टेंस इक्वेटर से कितने डिग्री कितने मिनट्स पड़ता है, तो आपका आंसर होगा 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स।
इट डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो देखिए यहां पे आपको एक लाइन देखने को मिल रही है, ये जो बीच में एक लाइन जा रही है डॉटेड लाइन, ये जो लाइन हमारी बीच में से जा रही है इसी लाइन को हम क्या बोल देते हैं, जो कि देखने को कैसा लग रहा है कि इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। इसी लाइन को क्या बोल दिया जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कर्क रेखा इसको हम हिंदी में बोल देते हैं, हिंदी में क्या बोल देते हैं, कर्क रेखा, और इसको इंग्लिश में क्या बोल दिया जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये काफी सारी स्टेट्स में से पास होकर जाती हैं। उन स्टेट्स को, किन किन स्टेट्स को पास होकर जाती हैं, ये चीज आप सर्च करके कमेंट में लिखना, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है कि आप ये कमेंट करोगे कि ये जो लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है कि इंडिया की कौन कौन सी स्टेट में से पास होकर जा रही है, ठीक है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। तो देखो इंडिया का ये वाला हिस्सा क्या है, नॉर्थ है, तो ये वाला हिस्सा क्या है, ईस्ट है। इधर हम गुजरात वाली साइड लिख देते हैं वेस्ट, और यहां पे नीचे लिख देते हैं साउथ। तो हमें पता है कि तो ये वाला हिस्सा जो होगा वो कौन सा होगा, नॉर्थ ईस्ट। इधर हमारा पड़ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शंस हमें अच्छे से आनी चाहिए। इस तरफ ही फिर हमारा कौन सा पड़ जाएगा, साउथ वेस्ट, और इस तरफ हमारा पड़ जाएगा साउथ ईस्ट। तो आपको साउथ ईस्ट में देखने को मिल रहा है हमारे पास जो आइलैंड है वो कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इस तरफ जो साउथ वेस्ट में देखने को मिल रहा है हमारे यहाँ लक्षद्वीप आइलैंड। आपको ओशन भी याद रखने हैं, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी किस साइड पड़ती है, ये साउथ ईस्ट वाली साइड पड़ती है। कैसे याद रखना है कि आपको पता है बांग्लादेश के आसपास हमारा यहाँ पे क्या है, वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल में भी वर्ड क्या आता है, बंगाल, और बंगाल के आसपास जो पानी है उसको हम बोल देते हैं बे ऑफ बंगाल। उसके जो दूसरी साइड में है यानी कि साउथ ईस्ट साइड में जो हमारा सागर पड़ता है उसको हम अरेबियन सी भी बोल देते हैं, या फिर उसको हम हिंदी में अरब सागर भी बोल देते हैं। और बे ऑफ बंगाल को क्या बोल देते हैं, बंगाल की खाड़ी। तो जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं वो भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है, हर चीज को। तो चलते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं, कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, गोट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004। इंडिया यूनियन का बात देखो, इंडिया यूनियन का क्या मतलब है, इंडिया का लैंड प्लस वाटर एरिया। जहां पे वर्ड क्या आता है यूनियन, इसका मतलब क्या है, लैंड प्लस वाटर, यानी कि वाटर के अंदर और लैंड के अंदर जितना एरिया इंडिया का आता है उसको हम बोल देते हैं इंडियन यूनियन। तो जब हम इंडिया के लैंड और वाटर दोनों को मिला के बात करते हैं तो इंडिया का सबसे साउथ में पॉइंट कौन सा है, वो यहां पे पड़ता था निकोबार, अंडमान निकोबार की एक जगह थी निकोबार डिस्ट्रिक्ट, वहां पे पड़ता था, उसका नाम था इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट नाम उसका था, इंदिरा गांधी के नाम पे उसका नाम रखा गया था। वो पॉइंट 2004 में सुनामी आई थी तो वो लोकेशन उसमें डूब गई थी पानी के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर कभी ये आ जाए कि इंडियन यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट, यानी कि सबसे साउथ का पॉइंट, सबसे दक्षिण का पॉइंट इंडियन यूनियन का, ठीक है, तो तब आपका क्या आंसर आएगा, तब आपका आंसर आएगा कि वो इंदिरा पॉइंट है जो कि निकोबार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट इज ए विलेज इन द निकोबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। लेकिन कभी आपसे यह पूछ लिया जाए कि इंडिया के लैंड के ऊपर सबसे साउथ पॉइंट कौन सा है, इंडिया के लैंड के ऊपर, यहां पे वाटर की बात नहीं आ रही, सबसे साउथ में सदर्न पॉइंट कौन सा पड़ता है, तो आपका आंसर आएगा कि सबसे साउथ में हमारे पास कन्याकुमारी पड़ता है, जो इंडिया के सबसे साउथ में है, ठीक है। कह देते हैं ना कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, वो इसीलिए बोला जाता है कि कश्मीर हमारा क्या है, सबसे ज्यादा नॉर्थ में, और साउथ में सबसे ज्यादा क्या है, कन्याकुमारी। ये एक बीच के रेंज है जो इंडिया की लैंड की रेंज है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, और वेस्ट से लेके ईस्ट तक। वेस्ट में हमारा पड़ता है यहाँ पे गुजरात, और ईस्ट में हमारा पड़ता है, अभी मैंने आपको बताया था, एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहां से हमने लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा देखा। असाइनमेंट आपको क्या मिली है याद रखना, आपने कमेंट जरूर करना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितनी स्टेट्स में से पास होता है, उनके क्या क्या नाम है। साइज ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो लैंड मास ऑफ इंडिया है
द एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसको भी आप रट लीजिए, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इंडिया का जो लैंड मास है, इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, लैंड का एरिया कितना है, 3.828 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने देखा है बच्चे कई बार मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन में भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मिलियन का मतलब क्या होता है 10⁻⁶, बिलियन का मतलब 10⁻⁹ और ट्रिलियन का मतलब होता है 10⁻12, 10⁻12। ठीक है, उसके बाद इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.54% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्या कह रहे हैं कि इंडिया का जो लैंड मास का एरिया है जो कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, पूरे वर्ल्ड का कितना है, 2.4% है पूरे वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया का। इससे हमें पता चल रहा है कि इंडिया कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, बहुत वास्ट, बहुत बड़ी कंट्री है। अगर देखा जाए वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहां पे आपके पास एक डायग्राम दे रखा है, इसमें आप देख सकते हो इस फिगर में कि इंडिया से पहले कौन कौन सी कंट्रीज हैं, उनको किस ट्रिक से याद रखना है अभी याद रखेंगे। इंडिया हैज लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, यानी कि सिर्फ लैंड की बात हो रही है, कोस्ट की बात नहीं हो रही, वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन का मतलब मैं आपको पिछले फिगर में बताता हूं। कोस्ट लाइन है, ये देख सकते हैं आप नीचे, जो इंडिया का जहां पे ये जो साउथ की लाइन है जो समुद्र को टच कर रही है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इस सारी लाइन को हम बोल देते हैं कोस्ट लाइन। तो इंडिया की कोस्ट लाइन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जो कि कितना है, 7516.6 किलोमीटर। लेकिन इसमें इन्होंने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को भी इंक्लूड किया है। अब हम देखते हैं कि लार्जेस्ट कंट्री में इंडिया की कौन सी प्लेस है, 7th प्लेस है। कौन सी प्लेस है, 7th। कैसे याद रखेंगे, RCUC/, ठीक है, हम कैसे याद रखेंगे, सिर्फ ये एक ट्रिक है, ट्रिक आप कोई भी बना सकते हैं, जो मेरे को ठीक लग रहा है मैं बता रहा हूं, जरूरी नहीं आप मेरी ही ट्रिक याद करो, बस बात यह है कि आपको याद रहना चाहिए। रमेश चंद और उमेश चंद दोनों क्या हैं, भाई हैं। और भाई को हम पंजाबी में बाई भी बोल देते हैं ना, कि ये मेरा भाई है। ठीक है, तो इससे आपने याद रखना है, सिर्फ ये याद रखने की ट्रिक है। आर से रशिया, सी से कनाडा, यू से यूएसए, फिर सी से चाइना, बी से ब्राजील, ए से ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में 7th नंबर पे क्या है, इंडिया। तो RCUC क्या है, बाई है। ठीक है, और याद रखना जो पहले वाला सी है वो कनाडा है, दूसरे वाला सी चाइना है। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, कनाडा चाइना से एरिया वाइज बड़ा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा इंडिया कहां पे एग्जिस्ट करता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, इंडिया का साइज क्या है, इंडिया की कोस्ट लाइन क्या है, काफी सारे फैक्ट्स हमने पढ़े, इसमें से कई तरह के क्वेश्चन हमारे पास निकल के आएंगे। आज की क्लास को यहीं रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक ही क्लास को, इसलिए हम क्लास को डिवाइड कर करके नेक्स्ट वीडियो सेशन में बाकी का जो चीजें हैं इस चैप्टर की वो हम कवर करेंगे। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर कंप्लीटली देखें और उसके बाद आपको ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे कि आपको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।